अभी तक फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा, आपको बताया कि डीएनए या आरएनए उनका बेस मटेरियल क्या होते हैं, ये मैंने बताया। और इसके बाद में फिर शुगर के बारे में बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फास्फेट बताया, नाइट्रोजनस बेस बताया। ये सब मिल करके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे ये बनते हैं, इनका सिंगल स्ट्रैंड कैसे बनता है उसको देखते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं आरएनए। क्या देख लेते हैं? आरएनए। छोड़ दीजिए आरएनए, डीएनए ही बताते हैं, ठीक है। डीएनए, डीएनए में शुगर कौन सा होगा? क्या होगा? शुगर कौन सा होगा? आप सबको पता है, डीऑक्सी शुगर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? डीऑक्सी शुगर पाए जाएंगे। डीऑक्सी शुगर आपने बना लिया। ये क्या है? CH2। ये क्या है? OH। यहाँ पर क्या है? OH। ये यहाँ पर H होंगे। इसका नाम क्या है? डीऑक्सी शुगर। इस डीऑक्सी शुगर, ये क्या हुआ? डीऑक्सी शुगर, आप यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए। क्या नाम है? डीऑक्सी शुगर। इस डीऑक्सी शुगर में जब अटैच होते हैं इसके फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी नाइट्रोजिनस बेस, क्या? कोई भी नाइट्रोजिनस बेस, तब इसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में कौन कौन से पाए जाएंगे? इस नाइट्रोजिनस बेस में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस पाए जा सकते हैं? या तो यहाँ पर एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकते हैं, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? यूरेसिल आर नॉट फाउंड इन द डीएनए। क्लियर हो गया? यूरेसिल किस में नहीं पाए जाएंगे? डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आरएनए बनाए रहे होते आरएनए, तो थायमीन, जो यहाँ पर थायमीन है, इस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता। थायमीन आरएनए में नहीं पाया जाता, तो लिखेंगे थायमीन आर नॉट फाउंड इन द आरएनए। समझ में आया? यह डीएनए बना रहे हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन में से कोई एक पाया जाएगा। कोई एक स्थान पर कोई एक पाए जाएंगे। या तो एडेनिन पाए जाएंगे यहाँ पर, या तो ग्वानिन पाए जाएंगे, या तो साइटोसिन पाए जाएंगे, या तो थायमीन। ये चारों एक साथ नहीं होंगे। टोटल नाइट्रोजनस बेस मटेरियल 5 पाए गए, लेकिन डीएनए में सिर्फ 4 पाए जाएंगे, आरएनए में सिर्फ 4 पाए जाएंगे। डिफरेंस 1 का आता है। तो यूरेसिल केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। और थायमीन केवल यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाए जाते हैं। और थायमीन केवल डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल कभी भी डीएनए में नहीं पाए जाएंगे और थायमीन कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाएगा। इतना समझ में आया? और जब नाइट्रोजनस शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर बेटा एक बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड, क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एज टू हाउ नाइट्रोजनस बेस आर अटैच टू आर बॉन्डेड टू द राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो आप बताएंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब बताते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड हुआ, अब इससे अटैच्ड होगा क्या, फास्फेट ग्रुप। आप देखते हैं एक शुगर आपने और बना लेते हैं शुगर, यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर क्या होंगे, CH2OH होगा। अब देखते हैं एक शुगर पाया गया, दूसरा शुगर, ये दोनों शुगर एक ही फास्फेट ग्रुप से अटैच होते हैं। क्या हुआ, एक ही फास्फेट ग्रुप से अटैच होते हैं, एक ही फास्फेट ग्रुप से अटैच होते हैं। देखते हैं कैसे। इसका जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ से एक आप जानते हैं पाया गया डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज पाए गए। यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ का OH, ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं एक बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा रिप्लेस हो गए। इसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड, फास्फेट से जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा फास्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। किस पोजीशन से हुआ, थर्ड पोजीशन होगा। अब इसका जो दूसरा बैलेंसी होगा, ये बैलेंसी यहाँ के OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा और इससे जा कर के अटैच होंगे 5 पोजीशन से। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड। अब एक फास्फो एस्टर बॉन्ड, दूसरा फास्फो एस्टर बॉन्ड, ये दोनों मिलाकर के एक साथ इनका नाम दिया जाता है फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। दो फास्फेट यानी एक फास्फोरस दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, यानी एक फास्फेट से दो शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अभी मैंने बताया किस बॉन्ड के द्वारा, फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज टू हाउ, यानी बाई व्हिच बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच टू द डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो आप क्या बताएंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बताएंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं बाई व्हिच बॉन्ड वन न्यूक्लियोसाइड, क्या, बाई व्हिच बॉन्ड वन न्यूक्लियोसाइड यानी इतना पार्ट, वन न्यूक्लियोसाइड आर अटैच टू सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच का बॉन्ड क्या होता है, उसको बोलते हैं फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। इसका पोजीशन क्या होगा, थर्ड प्राइम से फिफ्थ प्राइम पोजीशन, यानी थर्ड कार्बन से फिफ्थ कार्बन में बॉन्डिंग होती है। हाँ ठीक है, आपसे अभी मैंने बताया कि जो शुगर होते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर किससे अटैच्ड हैं, नाइट्रोजनस बेस से, किसी भी नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो गए, इसका नाम न्यूक्लियोसाइड हुआ। लेकिन जैसे ही इसके साथ में फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए, यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, क्या अटैच हो गए, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट
इनको एक साथ एक नया टर्म देते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये साइड था और इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड हुए। अब दो न्यूक्लियोटाइड ऐसे एक और अटैच हो जाएं तो कहेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। उसके आगे एक न्यूक्लियोटाइड और अटैच हो जाएं, यानी इस यहाँ से बॉन्डिंग हो जाए, फिर से यहाँ फास्फेट ग्रुप पाए जाएं, यहाँ फास्फेट ग्रुप पाया जाए और ऐसे अटैचमेंट हो जाए। तो 3 से ट्राई हुए, 4 से टेट्रा हुए, 5 से पेंटा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो उनका एक अलग से नाम देते हैं, उसको कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आप एक टर्म में बताएंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस न्यूक्लिक एसिड में यदि शुगर कौन सी पाई गई, डीऑक्सी राइबोस शुगर पाए गए तो वो बनाएंगे डीएनए, और राइबोस शुगर पाया गया तो वो क्या बनाएंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखते हैं, मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गए और अटैच हो करके वो क्या बनाए, एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किए, जिसका 3 प्राइम पोजीशन होगा, 5 प्राइम पोजीशन, और इसमें एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो गए। ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच हो गए तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई। ऐसे ही एक दूसरी चेन भी होती है, दूसरी चेन जिसका पोजीशन 3 प्राइम जस्ट अपोजिट होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोजीशन होगा। 2 स्टैंड बन करके तैयार हुए और ये दोनों स्टैंड आपस में रैप्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, रैप्ड हो जाते हैं। इस तरह से जब इनकी रैपिंग होती है तो इसका 3 पोजीशन और इसका 5 पोजीशन, इसका 3 पोजीशन और इसका 5 पोजीशन, इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल बन कर के आते हैं। एक स्ट्रैंड में क्या पाया गया, यही पाए जाएंगे। पोजीशन क्या होगा, 3 पोजीशन, फिर ये 5 पोजीशन, यहाँ से 3 आगे कोई भी जाएगा 5, और लास्ट में क्या आएंगे, 5 प्राइम पोजीशन ही आएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम पोजीशन आए। दूसरा स्टैंड भी बनेगा, वो भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होंगे, लेकिन जस्ट रिवर्स होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, रैप्ड हो जाते हैं, और इस तरह से डीएनए का डबल स्टैंडर्ड बन करके आता है, और इसका नाम क्या होता है, डीएनए। अब इनकी खास बात बताते हैं डीएनए की, देख लेते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। बॉन्डिंग भी मैंने आपको बताई। देखते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक डीएनए मॉलिक्यूल में
इनसाइड अंदर की तरफ क्या होंगे, नाइट्रोजिनस बेस, या तो एडेनिन पाए जाएंगे, ग्वानिन पाए जाएंगे, साइटोसिन होंगे, थायमीन होंगे, एडेनिन होगा लेकिन यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। फिर यहाँ क्या होंगे, थायमीन हो सकता है, एडेनिन हो सकते हैं, 4, 3, 7, और यहाँ पर टोटल इनकी संख्या एडेनिन हो गया और ये पाए गए, थायमीन रख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर ग्वानिन कर दिए। ठीक है, एक तरह से ये क्या पाए गए, ये बेसिस पाए गए, और जो एक हेलिक्स पाई गई, इस हेलिक्स में बेसिस एक स्टैंड पर होंगे बेस, दूसरे स्टैंड पर भी होंगे बेस, और दोनों मिला करके क्या कहलाएंगे, बेस पेयर। क्या कहलाएगा, बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर। एडेनिन थायमीन से अटैच होंगे, एडेनिन थायमीन से, थायमीन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, थायमीन एडेनिन से अटैच होंगे। इनके बीच में, एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, थायमीन एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, यहाँ पर कितना होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन एंड थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाए जाएंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। बेस पेयर की संख्या एक हेलिक्स में कितने होंगे, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने, 10 बेस पेयर पाई जाती हैं। और यहाँ से जो एक हेलिक्स बन करके आया, यहाँ से यहाँ तक की इनकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन होते हैं। कितने होती हैं, 34 एंगस्ट्रॉन। और जो इसकी ब्रेड्थ होती है, मोटाई जिसको बोलते हैं, ये होते हैं 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे आप टॉफ़ी की पॉलीथीन ऐसे लपेटते हैं तो टोटल ट्विस्टिंग कितनी होती है, 360 डिग्री एंगल होता है, यानी थीटा इक्वल टू 360, तभी एक हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 2 बेस के बीच में बात करेंगे तो टोटल बेस कितने पाए गए, 10, तो 360 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 36 डिग्री एंगल पाया जाएगा। बेन ट्विस्टिंग पाई जाएगी किसके बीच में, 2 नाइट्रोजिनस बेस के। बॉन्ड कौन सा पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो दोनों स्ट्रैंड पाए गए, इन दोनों स्ट्रैंड पाए गए, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये नज़दीक आते हैं और रैपिंग होती है, तो आप बताएंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।